अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि आपकी पिंडली के अंदर बहुत गहराई में एक नहायत छोटा सा ऑर्गन मौजूद है जिसके बारे में शायद ज्यादातर लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। हैरत की बात यह है कि ये ऑर्गन आपके पूरे जिस्म में खून में मौजूद शुगर को कंट्रोल करने में सबसे अहम किरदार अदा करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक कुर्सी पर बैठे हुए इस एक ऑर्गन को हरकत देने से खाने के बाद खून में शुगर के अचानक बढ़ने वाले इजाफे को 52% तक कम किया जा सकता है। आज की वीडियो में आपको ये हैरतअंगेज तहकीकाती रिपोर्ट की तफसील बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि ये ऑर्गन कौन सा है और खाने के बाद ब्लड शुगर का अचानक बढ़ना इतना नुकसानदेह क्यों है। हमारे पट्टे एक इंतहाई ज़हीन तरीके से खून से इजाफी शुगर को निकालते हैं। अगर आपको आज की मालूमात अच्छी और बेहतर लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जब आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा मौजूद हों तो ये कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में तब्दील होते हैं जो कि खून में दाखिल होकर शुगर को बढ़ाती है। अगर ये शुगर बहुत ज्यादा मिकदार में और बहुत तेजी से खून में शामिल हो जाए तो ब्लड शुगर अचानक बहुत ऊपर चला जाता है और ये अचानक इजाफा दो तरीकों से जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। पहला तरीका ये कि खून में मौजूद इजाफी शुगर खून की नालियों की नाजुक अंदरूनी तह पर दबाव और जलन पैदा करता है, यानी हर बार शुगर का ऊपर जाना आपके जिस्म पर थोड़ा सा नुकसान देता है। अगर यही अमल कई सालों तक रहे तो इसके असरात जमा होते रहते हैं। और दूसरा तरीका ये कि इस इजाफी शुगर को खून से निकालने के लिए आपके पैंक्रियाज को बड़ी मिकदार में इंसुलिन खारिज करना पड़ती है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो खून से शुगर को निकालकर जिस्म के खलियों के अंदर पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन मसला ये कि बाज़ औक़ात इंसुलिन का ये अचानक इखराज जरूरत से ज्यादा होने लगता है, जिसका नतीजा ब्लड शुगर इतनी तेजी से नीचे आती है कि वो बॉर्डर लाइन से भी निचली सतह तक चली जाती है, जहां से शुगर कम हो जाती है और आपको अचानक कुछ मीठा खाने की जरूरत महसूस होती है। और यही वजह है कि कुछ शुगर के मरीज हर वक्त अपने साथ कुछ मीठा लाजमी रखते हैं और यही वो सूरत हाल है जिसे आप दोपहर के वक्त महसूस भी करते हैं। अचानक शदीद थकन, दिमाग पर धुंध छा जाना, सुस्ती और किसी भी मीठी चीज को खाने की ख्वाहिश होना। अगर आपके साथ ये अमल दिन में कई मरतबा हो और कई सालों तक जारी रहे तो दो अहम तब्दीलियां आप में पैदा होती हैं। पहली, आपका लिबलबा यानी पैंक्रियाज मुसलसल ज्यादा इंसुलिन बनाने की वजह से थकने लगता है और दूसरी तरफ आपके जिस्म के खलिए इंसुलिन के लिए पहले जैसा रिस्पांस नहीं देते। इस कैफियत को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं और यही वो रास्ता है जो आहिस्ता आहिस्ता प्री डायबिटीज और फिर टाइप 2 डायबिटीज की तरफ लेके जाता है। यहाँ ये बात बहुत जरूरी है कि आपके पट्टों के पास एक इंतहाई ज़हीन तरीका मौजूद है। आम हालात में खून से शुगर को खलियों के अंदर दाखिल करने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। आप यूं समझ लीजिए कि इंसुलिन एक ऐसी चाबी है जो खलिए का दरवाजा खोलती है ताकि शुगर यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर जा सके और उसे तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जब कोई ऑर्गन सिकुड़ता है यानी आप इसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे चलते हुए या स्क्वाट्स करते हुए या किसी दूसरी वर्जिश के दौरान आपके मसल यानी पट्टे इस्तेमाल होते हैं, तो इस दौरान एक दूसरा रास्ता भी खुल जाता है। इस तरीके में वो ज्यादा इंसुलिन की जरूरत के बगैर खून से शुगर को अंदर खींच लेता है। यही एक सबसे फाल तरीन तरीका है जो आपके खून से डायरेक्ट ग्लूकोज को जज्ब करता है। इस तरह पैंक्रियाज यानी लिबलबे पर इंसुलिन खारिज करने पर दबाव नहीं पड़ता और ब्लड शुगर स्पाइक भी कम होती है। सादा तरीन अल्फाज में वर्जिश का और शुगर कम होने का बहुत गहरा ताल्लुक है। जी हाँ, अब सबसे अहम बात कि उस छोटे से ऑर्गन की तरफ आते हैं जिसका जिक्र यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन की तहकीकाती रिपोर्ट में किया गया है। एक ऐसा छोटा सा ऑर्गन है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, इसे सोलिस मसल्स कहते हैं। सोलिस आपकी पिंडली के अंदर मौजूद एक गहरा ऑर्गन है जो खड़े होने के दौरान जिस्म को सीधा रखने में मदद करता है। ये खास तरह के पट्टे होते हैं। जी हाँ, ये पट्टे आपके दूसरे पट्टों से मुख्तलिफ होते हैं। इसकी खास बात यह कि इसमें बड़ी तादाद में सुस्त और देर तक काम करने वाले मसल फाइबर मौजूद होते हैं जो थके बिना ज्यादा देर तक काम करते हैं। ये मसल दूसरे मसल से डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप घुटनों या बाइसेप्स की वर्जिश करते हैं तो आपके मसल्स यानी पट्टे बहुत जल्दी थक जाएंगे, लेकिन पिंडली में मौजूद ये सोलस मसल्स बहुत मुख्तलिफ होते हैं। ये अपने अंदर मौजूद तवानाई के जखीरे पर इंसार करने की बजाय खून से डायरेक्ट ग्लूकोज लेते हैं। इस वजह से ये ऑर्गन तवील अरसे तक बहुत मामूली हरकत के साथ भी जिस्म से शुगर को खींचता रहता है, यानी खून से शुगर को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं।
जी हाँ, यही वो चीज है जिसे ह्यूस्टन की रिपोर्ट में बताया गया है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो कुर्सी पर बैठे हुए आहिस्ता आहिस्ता बार बार अपनी एड़ियां ऊपर उठाएं और नीचे लाएं ताकि सोलियस मसल्स की हरकत को जांचा जा सके। फिर उन्होंने इसका मुआवजा इस सूरत-ए-हाल से किया जिसमें लोग मीठा मशरूब पीने के बाद बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं, लेकिन नताइज बहुत हैरानकुन थे दोस्तों। खाने या शुगर लेने के बाद ब्लड प्रेशर का स्पाइक 52% तक कम हुआ उन लोगों में जो कुर्सी पर बैठकर अपनी पिंडलियों को हरकत देते रहे। यानी एक छोटा सा ऑर्गन जो जबकि इंसान कुर्सी पर बैठा होता है और वो सिर्फ अपने पाँव को हिलाता है, तो सिर्फ एक छोटा सा ऑर्गन यानी आपके सोलियस मसल्स पिंडलियों के पट्टे खून से ग्लूकोज को बहुत तेजी के साथ एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से 52% शुगर स्पाइक कम होती है। जी हाँ, इस रिसर्च रिपोर्ट में 2 मुख्तलिफ हालात पेश किए गए। एक वो शख्स हैं जो खाना खाने के बाद या मीठा खाने के बाद बिल्कुल आराम से बैठ जाते हैं, और दूसरे वो शख्स जो खाना या मीठा खाने के बाद अगर कुर्सी पर भी बैठे हैं तो वो अपनी पिंडलियों को हरकत देते रहते हैं। ऐसे अफराद के लिए खाने के बाद चंद मिनट कुर्सी पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी एड़ियां ऊपर उठाना एक बहुत मुफीद और फायदेमंद वर्जिश हो सकती है, और जिससे शुगर को कम करने में बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, अगर आप हर खाने के बाद हर रोज आप 30 बार या 40 बार अपनी पिंडलियों को ऊपर उठाएं और नीचे रखें, जिसे हम हील रेजेस भी कहते हैं, तो ये वर्जिश आपकी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद देगी। अगर सिर्फ पिंडली के एक छोटे से मसल को वो भी बैठे बैठे फाल करने से इतना फर्क पड़ता है, तो जरा तसव्वुर कीजिए कि खाने के बाद 10 मिनट की वॉक या हार्ड एक्सरसाइज करने से कितना फर्क पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप वॉक करते हैं तो ये सबसे फायदेमंद है। इसमें आपके पाँव के मसल्स भी इस्तेमाल होते हैं। आप दिन में जब भी खाना खाएं, कुर्सी पर बैठे या किसी जगह पर खड़े हों, 10 से 12 बार अपनी पिंडलियों यानी अपनी पाँव की एड़ियों को ऊपर उठाकर नीचे रखने की वर्जिश जरूर कीजिए। इससे आपकी शुगर कभी बढ़ेगी ही नहीं। अगर आपको ये मालूमात फायदेमंद लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।